काइजू यानी मॉन्स्टर्स, जिनमें से एक शहर में घुस आया था। ये मॉन्स्टर काफी बड़ा था, इसी कारण से इस शहर में तबाही मचा देता है। लेकिन इन काइजूस को मारने के लिए एक एलीट फोर्स, जिसकी 3rd डिवीजन ने इस काइजू पर अपना काउंटर अटैक भी चालू कर दिया था। यही यहाँ हम एक लड़की मीना हाशिरो को देखते हैं, जो इस काइजू को मारने के लिए अपनी फोर्स के साथ आ जाती है। फोर्स के लिए इस काइजू को मारना काफी आसान था। यहाँ मीना एक रॉकेट लॉन्च कर इस काइजू को खत्म कर देती है। काइजू मर चुका था, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए, क्योंकि काइजूस को खत्म करने के बाद उसके फ्लैशेस को साफ भी तो करना होता है। तो यहाँ सभी डिफेंस फोर्स की तारीफ कर रहे थे उस काइजूस को खत्म करने पर। यही हमारा MC काफका अपनी टीम के साथ इस काइजू की सफाई में लग जाता है। काफका इस बात से काफी दुखी भी था कि उनके काम की कोई तारीफ ही नहीं करता, जबकि यहाँ काइजू को मारने से भी बुरा काम करना पड़ता है, और वो है उनके इंटेस्टाइन को साफ करना, जहाँ उनकी पोटी का भंडार लगा होता है। असल में काफका भी ये काम नहीं करना चाहता था, और हाँ, कोई क्यों ही इस काम को करेगा, किसी की पोटी से भरे भंडार को साफ करना। बट मजबूरन ही लोगों की कमी होने के कारण ये काम काफका को ही संभालना पड़ता है। अब काम के बाद रात को भी उसकी नाक से वो गंदी स्मेल नहीं जाती। यही हम काफका और मीना का पास्ट भी देखते हैं, जहाँ काफका मीना से कहता है कि चलो हम दोनों साथ में इन काइजूस को खत्म करें। यही नहीं, प्रेजेंट के टाइम पर मीना अपनी स्क्वाड की कैप्टन भी थी, और काफका कुछ भी नहीं बल्कि काइजूस की पोटी साफ करने वाला एक बंदा बन गया था। अब यहाँ चेंजिंग रूप में तोकुदो नाम का ये बंदा काफका को एक नए रूकी इचिकावा से मिलवाता है। इचिकावा का सपना डिफेंस फोर्स में जाने का था, तो यहाँ तोकुदो बताता है कि ये सेम सपना काफका का भी था, लेकिन उसने ये सपना देखना अब छोड़ दिया था। इस पर इचिकावा पूछता है कि तुमने ये सपना पूरा क्यों नहीं किया। इस पर काफका बताता है कि उसने ट्राई किया था, पर उसमें इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो एक फोर्स ज्वाइन कर पाए। यहाँ वो इचिकावा से कहता है कि तुम बड़े हो जाओगे तो खुद समझ जाओगे। इस पर इचिकावा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि वो उसकी तरह हार नहीं मानेगा, वो एक फोर्स जरूर ज्वाइन करेगा। तो यहाँ फिर वो एक बार लग जाते हैं काइजूस की साफ सफाई करने में। यहाँ काफका और इचिकावा दोनों उस काइजू का इंटेस्टाइन भी साफ करते हैं, जिसके बाद इचिकावा का पूरा मूड खराब हो चुका था। उसे खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बट काम तो उन्हें फिर भी करना पड़ता है। अब शाम के समय सभी काम खत्म करके घर जाने लगते हैं। यहीं इचिकावा उससे मिलने आता है और काफका को बताता है कि डिफेंस फोर्स में जुड़ने की एज लिमिट 33 साल कर दी गई है। यहीं इचिकावा इसीलिए ये बात काफका से कहता है क्योंकि उसने हार मानने वाली बात कहते वक्त काफका काफी उदास था। इसका मतलब इचिकावा समझ चुका था कि काफका स्टिल डिफेंस फोर्स में जुड़ना चाहता है। यहाँ इस बात के लिए काफका इचिकावा को थैंक्स बोलता है, लेकिन इतने में ही वहाँ एक योजू इचिकावा के पीछे आ जाता है, लेकिन काफका इचिकावा को उसे बचा लेता है। इस पर काफका जल्दी से इचिकावा को यहाँ से भागने और डिफेंस फोर्स को बुलाने को कहता है, बट इचिकावा वहाँ से अकेला जाने को रेडी नहीं था। इस पर काफका कहता है कि क्या तुम डिफेंस ज्वाइन नहीं करना चाहते? अगर करना चाहते हो तो जिंदा रहो। ऐसे में इचिकावा वहाँ से चला जाता है और फिर ये योजू काफका के पीछे पड़ जाता है। काफका काफी तेजी से भागता हुआ एक पतली सी बिल्डिंग में घुसकर वहां से छलांग लगा देता है। इसी दौरान फिर हमें काफका का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ काफका दुखी था कि इन काइजूस की वजह से उसका पोकेमॉन गेम तबाह हो गया। वहीं मीना यहाँ दुखी थी क्योंकि उसकी एक बिल्ली काइजूस ने मार दी थी। इसीलिए दोनों यहाँ बैठकर डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा बढ़िया डिफेंस ऑफिसर बनेगा। यह काफका काफी इंजर्ड हो चुका था। इस पर योजू काफका पर हमला कर देता है और फिर काफका को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने में ही वहाँ इचिकावा वहाँ आकर काफका को बचा लेता है। इस पर काफका उससे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से गया क्यों नहीं। इस पर इचिकावा उसे बताता है कि अगर आज वो उसे यहाँ से अकेला छोड़कर भाग गया तो वो कभी भी एक ऑफिसर नहीं बन पाएगा और लोगों की जान नहीं बचा पाएगा। इस बात को सोचकर काफका काफी दुखी होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ मीना का टाइगर आता है और उस योजू को खत्म कर डालता है। यही यहाँ अब हॉस्पिटल में इसी बात को काफका सोच रहा होता है कि मीना कितनी जबरदस्त है, उसने उस योजू को कितनी आसानी से खत्म कर दिया। यही इचिकावा फिर काफका से कहता है कि वो असली में एक ऑफिसर बनने लायक है। इस बात पर काफका रेडी हो जाता है फिर एक बार डिफेंस में जुड़ने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक उड़ता हुआ काइजू ये बोलता हुआ कि हमें टारगेट मिल चुका है करके काफका के मुंह में घुस जाता है, और कुछ ही देर में इचिकावा ये देखता है कि काफका एक काइजू में बदल चुका था। इसे देखकर वो भी डर जाता है। यही एक बूढ़ा आदमी डिफेंस में कॉल लगा देता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।